के बारे में पता लगता है, वैसे ही वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ पर आकर अपने तीनों भाइयों की लाश देखता है। और इसीलिए ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो भी ये डिसाइड करता है कि अब वो जाट को खत्म कर देगा। वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है। अब सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को जैसे ही ये पता लगता है कि राणा तंगा एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है, इसीलिए वो उसे कैप्चर करने के लिए सीधा इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स में फोन करता है और इंडियन आर्मी के हेड से ये कहता है कि उसे एक बहुत ही बड़े आतंकवादी को पकड़ना है और ऐसा करने के लिए उसे स्पेशल फोर्सेस चाहिए। लेकिन इंडियन आर्मी के हेडफोन पर उसे बताता है कि इस टाइम पर स्पेशल फोर्सेस के कोई भी सोल्जर अवेलेबल नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति इस टाइम पर आंध्र प्रदेश के बहुत ही कोने वाले गाँव में है, इसीलिए वहाँ पर किसी भी स्पेशल फोर्स को भेजने में उन्हें कम से कम कई घंटे लगेंगे। लेकिन सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसे जल्द से जल्द राणा तंगा को कैप्चर करना है। लेकिन इस बात को सुनकर इंडियन आर्मी का हेड उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसकी मदद एक आदमी कर सकता है, जो कि असल में इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा है। कि असल में वो स्पेशल फोर्सेस के जिस सोल्जर की बात कर रहा है वो अकेला ही पूरी आर्मी के बराबर है और उसने सालों तक इंडियन आर्मी में रहकर बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं और हर एक ऑपरेशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल पूरा किया है। और फिर दोस्तों इसके जस्ट बाद ही ये बात रिवील होती है कि स्पेशल फोर्सेस का एक खास ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि सनी देओल है, यानी कि जाट। और ये इंडियन आर्मी में एक ब्रिगेडियर है जिसका पूरा नाम है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, जो कि बिलोंग करता है जाट रेजिमेंट से, एंड इसीलिए वो जल्दी से उसे पकड़ने निकलता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पे हम दूसरी साइड राणा तंगा को देखते हैं, जिसने एक पूरे गांव के सारे लोगों को पकड़ लिया था। और दोस्तों ये वही वाला गांव था जिस गांव को जाट ने पूरा खाली देखा था। असल में इस गांव के लोग राणा तंगा से ज्यादा डर नहीं रहे थे और उसके नाम अपनी जमीन नहीं कर रहे थे, और ऐसा करने के लिए राणा तंगा ने यहाँ के कई लोगों को मारा तो था, लेकिन तब भी गाँव वाले उसके सामने झुक नहीं रहे। और इसीलिए राणा तंगा इस गाँव के सारे लोगों को कैप्चर कर लेता है ताकि वो इस पूरे गाँव को ही मार दे। और यहाँ पर हम ये देखते भी हैं कि ये बारी बारी करके गांव वालों को मारने भी लगता है। लेकिन कुछ लोगों के मरते ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जाट आ जाता है, यानी कि ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह। और फिर उसके वहाँ पे आने के बाद ही वो सबसे पहले राणा तंगा के सारे गुंडों को पीटता है। देन उसके बाद वो फाइट करता है राणा तंगा से, और फाइट के अंदर वो राणा तंगा को हरा देता है। जिसके बाद जिस गांव के लोगों को राणा तंगा ने कैप्चर किया था वो सब मिलकर राणा तंगा के गले में जंजीर बांध देते हैं और जंजीर से लटका के उसे जान से मार देते हैं, यानी कि राणा तंगा का दी एंड। हालांकि इसी टाइम पर वहाँ पर सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति भी आ जाता है और वो यहाँ पर जाट से मिलकर यहाँ की सारी जानकारी ले लेता है, जिसके बाद वो सीधा प्रेसिडेंट को फोन करता है एंड सारी रिपोर्ट उन्हें देता है। और साथ ही सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति प्रेसिडेंट को भी ये बताता है कि राणा तंगा जैसे आतंकवादी को मारकर यहाँ के सारे गाँव वालों को बचाने के इस मिशन को ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह ने अकेले ही पूरा कर दिया है, और इसके लिए सभी लोग ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह को थैंक्स बोलते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जाट मूवी की स्टोरी के ऊपर। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।